हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिनटॉक में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि अ, हम कम से कम मिनिमम से मिनिमम सैलरी में भी हम अपने आप को करोड़पति की रास्ते पे कैसे लेके जाएं, या करोड़पति हम अपना जो वेल्थ है वो कैसे क्रिएट करें, हम करोड़पति कैसे बने। अगर हमारी सैलरी फॉर एग्जांपल 20,000 के अंदर है, 20,000 तक हमारी सैलरी है, तो क्या हम उस कंडीशन में करोड़पति बन सकते हैं? तो आज हम इसी टॉपिक को डिटेल में एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, मेरा जो मानना है, मैं जो समझता हूँ पैसों को लेके, कि पैसों को जरूरी नहीं है वो करोड़पति बनने के लिए लाखों रुपए की सैलरी होगी तभी आप करोड़पति बन सकते हैं, या बहुत बड़ा बिजनेस होगा तभी आप करोड़पति बन सकते हैं। करोड़पति बनने के लिए दोस्तों सेविंग माइंड होना बहुत जरूरी है। अगर आपको पैसे वाला बनना है तो आपका माइंड जो है वो सेविंग एटीट्यूड पे काम करे तो बेहतर रहता है। आज आज का जो हमारा ये डिस्कशन है, ये दोस्तों बहुत ये डिस्कशन आप अगर इस मतलब हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो मैं ये समझ पा रहा हूँ कि आप जो है वो पैसे वाले बनना चाहते हैं। आपके पास पैसा हो, आप ऐसा चाह रहे हैं, लेकिन आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा कि हम कैसे पैसे वाले बने, या आपकी सैलरी इतनी कम है, या आपकी सैलरी इतनी आती है कि आपके जितने भी खर्चे हैं वो सारे मैनेज करने के बाद आपके पास हाथ में कुछ भी नहीं बचता। फिर नेक्स्ट मंथ में फिर सेम सिचुएशन आ जाती है। तो इन चीज़ों से हम कैसे बाहर निकले कि हमारी जैसे 1 तारीख या 10 तारीख को सैलरी आती है, 1 से 10 के बीच में जनरल सैलरी आ जाती है। तो 1 से 10 के बीच में सैलरी आई, और सैलरी मंथ खत्म एंड होते होते हमारे हाथ में 1 रुपये भी नहीं बचता। तो इस चीज़ से हम बाहर कैसे आए? और हम जैसे हमारे पास सैलरी आ रही है, अब हमारे माइंड में ये भी चलता है कि हमारी सैलरी तो 20,000 है, हमारी सैलरी तो 18,000 है। अगर हमारी सैलरी कम है, जब हमारी सैलरी कम होती है तो हमें ये और ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। मतलब और ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं कि हम 20,000 22,000 रुपये की सैलरी से कैसे वेल्थ बना सकते हैं। क्या हम करोड़पति कभी बन भी सकते हैं? क्या हम मतलब कि करोड़पति के हमारे हमारे पास भी करोड़पति का टैग होगा, हमारे पास भी हमारा बैंक अकाउंट भी कभी भी करोड़ों में हो सकता है? तो ये जो मतलब की बातें हैं, ये हमारे माइंड में बहुत बार टॉर्चर करती है, या बहुत बार हमारे माइंड में ये ख्याल आता है कि क्या हम पैसे वाले बन सकते हैं, क्या हम मतलब कि एक अच्छा वेल्थ कमा सकते हैं इतनी कम सैलरी में भी, या हमें कोई बिजनेस करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपके इन सब जो क्वेरीज है, जो क्वेश्चन है, उसको उसी का निचोड़ निकाल करके मैं आज का वीडियो लेकर आया हुआ हूँ। आई होप कि आपको हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो हम बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। दोस्तों, अगर आप ये डिपेंड नहीं करता है कि आपकी सैलरी कितनी है। बहुतों को आपने देखा होगा जिनकी सैलरी लाखों में है, लेकिन सेविंग के नाम पे कुछ भी नहीं होता है। बहुतों की सैलरी ऐसी होती है, आपने आसपास देखा ही होगा कि बहुत कम सैलरी में भी किसी ने बहुत अच्छा काम कर लिया है, मतलब उन्हें घर बना लिए हैं, या अच्छा उनके पास आज बैकअप है। लेकिन उसकी सैलरी जो प्रीवियस सैलरी थी, वो अगर आपने देखा होगा या देखते होंगे, तो वो कोई बहुत अच्छी सैलरी नहीं है। और आज के टाइम पे पिछले कुछ समय पहले, जैसे कि पिछले जनरेशन, हमारे बाप दादा के जनरेशन में ऐसा होता था कि सेविंग्स एटीट्यूड ज़्यादा थी, तो वो लोग सेव कर लेते थे। उनके पास कम पैसे होते थे तो भी वो सेव कर लेते थे। और हम जिस जनरेशन में, या हमारा जो एज है, हम इस एज में सर्कल में देखते हैं, तो जनरली हम में से बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो कि सेविंग एटीट्यूड के हैं, जो पैसा को सेव करना जानते हैं, या सेव करके इन्वेस्ट करना जानते हैं, या समझते हैं इस बात को। हम तो ऐसे हैं कि आमदनी तो छोड़ दीजिए, हम कर्जा लेकर के भी खर्चे करने के लिए तैयार रहते हैं। तो ये जो एटीट्यूड है, इसको बदलने की जरूरत है। अगर हम ये बदल सकते हैं, अगर हम ये बदल देंगे, तो जरूर हम करोड़पति की लाइन में लग सकते हैं, या हम अच्छा वेल्थ कमा सकते हैं। आप ऐसा मान के चलिए, हम अच्छा वेल्थ कमा सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहला जो स्टेप है दोस्तों, कि सबसे पहला जो हमें काम करना है वो ये कि हमें अपने खर्चों को लिखना है, हमें राइट डाउन करना है अपने सारे खर्चों को। जनरली किसी भी घर में मतलब कि अगर मान के चलिए, मैं एग्जेप्शन लेके चल रहा हूँ कि आपकी सैलरी 20,000 है। 20,000 में जब भी आपकी सैलरी क्रेडिट हो, सबसे पहले उसका 10 to 20% डिपेंड करता है कि आप कितना कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरे लिए 20% ज़्यादा हो जाएगा, तो 10% से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। धीरे धीरे जब आपकी आदत हो जाए तो आप बढ़ा सकते हैं, और नहीं तो कम से कम 10% तो होना ही चाहिए। अगर 20,000 आपकी सैलरी है, तो 10% उसका 22,000 होता है, 2,000 रुपये। तो 2,000 रुपये आपको हर महीने, जब भी आपके अकाउंट में क्रेडिट हो, 2,000 रुपये आप अलग से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए, या
मतलब कि दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए या उस पैसे को भूल जाइए। उस 2,000 रुपये को आप 10% जो भी आपकी मतलब टोटल जितनी भी सैलरी क्रेडिट होती है उसका 10% जो वो भूल जाइए, यानी कि 2,000 रुपये। अगर 20,000 आपकी सैलरी है तो 2,000 आप भूल के चलिए। जब आपने देख लिया है कि हमें इतने सालों से या इतने महीनों से हम सेम सिचुएशन हमारे साथ आ रही है कि हम हमारे पास जो भी पैसा होता है हम उस सारे पैसों को लास्ट के मंथ के एंड होते होते हम ख़त्म ही कर देते हैं, तो पहले ही हम अलग कर लें। हमारे जो 10% है हम पहले ही अलग करके अलग से साइड में कहीं इन्वेस्ट कर दें। तो इन्वेस्ट कहाँ करें आज हम उसके बारे में भी डिटेल में बताऊंगा आपको कि इन्वेस्ट कहाँ करें। सबसे पहला जो एटीट्यूड होना चाहिए कि आपका सैलरी क्रेडिट हो 10% आपका, मतलब अगर आप ज़्यादा कर सकते हैं तो बेहतर है, लेकिन अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो कहूँगा कि 10 से 15% आप देख सकते हैं। तो चलिए मैंने पकड़ा कि आप 10% ही सेव कर रहे हैं, तो 10% आप अपना पैसे को निकालिए, मतलब कि साइड कर दीजिए स्टार्टिंग में ही। अगर 1 तारीख को सैलरी आती है तो 1 को, 7 को आती है 7 को, 10 को आती है 10 को, डिपेंड की जिस भी सैलरी आती है तो जिस भी डेट को आपको सैलरी है सेम डे को आप अपना 10% जो अमाउंट है वो आप उसको अलग कर दीजिए। बाकी जो पैसे हैं उस पैसे को जो ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो मतलब कि एकदम नेसेसरी वाली चीज़ें हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है आपको, अपने घर के खर्चे निकालने हैं, तो वो जो खर्चा है वो प्रॉपर आपने पहले से ही लिख के रखा है कि हमें महीने के इतने इतने सामान लेने हैं या हमें ये खरीदना है। तो सबसे पहला जो बेसिक नेसेसरी है, एकदम नेसेसरी ही है, आप अपने किचन के खर्चों को नहीं रोक सकते हैं, तो वो सब चीज़ें जो है, जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट करना है या किचन के खर्चे हैं या मतलब जो भी आपके खर्चे हैं जो नेसेसरी है वो आप डिले नहीं कर सकते, तो उस खर्चों को आप पहले लिख लीजिए। उसके हिसाब से पैसे निकाल के सबसे पहले उस पैसे को साइड कर दीजिए कि हमारा ये नेसेसरी वाला खर्चा इतना रुपया तो हमारे मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खर्च, मतलब कि जो हमारे नेसेसरी वाला खर्चा है उसको खर्च करना ही करना है, तो वो आपने अलग कर लिया या वो उस पैसे को आपने खर्च कर दिया। जो भी सामान आपको लाना है वो सामान आप लेते आए। अगर शुरुआत में ही अगर आप शॉपिंग करते हैं तो सामान खरीद के लेते हैं, जो बैलेंस अमाउंट बचेगा उसमें से अब 10% आप अपने बैंक अकाउंट में हमेशा रखेंगे। वो इसलिए रखेंगे कि कम बेस पूरे महीने ख़त्म होते होते भी, यानी कि 10% आपने सेविंग के लिए निकाल लिया, जो नेसेसरी वाले खर्चे हैं वो नेसेसरी वाले खर्चे आपने कर लिए या उसको साइड करके निकाल के रख लिया कि जब भी जाएंगे शॉपिंग करने तो हम शॉपिंग करके जो भी आपके खर्चे होंगे घर के राशन वगैरह बनवाने के या अगर किसी को देना है तो वो पैसे आपने दे दिया, वो वहाँ से आप निकल गए। अब 10% आप रखे सेविंग अकाउंट में, नेसेसरी वाले खर्चे निकल गए, और 10% यानी कि 2,000 रुपये और वो आप अपने बैंक अकाउंट में कोशिश करेंगे कि मुझे ये पूरे का पूरा मैं मंथ एंड तक इसको 2,000 रुपये रखना है। वो 2,000 इसलिए रखना है, कोशिश पूरी करनी है कि रखना है। अब मुझे पता है कि वो नहीं रहेगा, क्योंकि अगर आपकी सैलरी कम है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगी, उसमें पैसे निकलेंगे, तो वो पैसा इसी तरीके से बचा के रखना है। अगर कभी वैसा कुछ इमरजेंसी आ गया कि पॉकेट में पूरे पैसे खत्म हो रहे हैं या अब ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो आप उस पैसे को यूज़ कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि जो आपने मतलब कि जो आपने सेविंग के लिए अलग से 2,000 रुपये रखे थे, जो 10% रुपये रखा था, वो आप प्रॉपर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब उस 10 जो भी 2,000 रुपये आपने इन्वेस्ट करने के लिए अलग से रखा हुआ था, जो मंथ स्टार्टिंग में ही आपने अलग कर लिया था, उस पैसे को सीधे SIP कर लीजिए, किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में SIP कर लीजिए। अब वो SIP आप कहेंगे कि SIP करने से मतलब क्या हम अमीर बन जाएंगे, कि हम जल्दी अमीर बन जाएंगे, या हमारा मतलब कि हम अच्छा वेल्थ कमा सकते हैं? तो दोस्तों देखिए, अगर आपके कैपिटल कम है और आपको मतलब कि आपका यही सिचुएशन है, तो आप आज भी इसी सिचुएशन में है और आने वाले 5 साल के बाद भी इसी सिचुएशन में रहते हैं, अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करते हैं। अगर आप एक छोटा सा स्टेप लेके चलते हैं कि ठीक है मैं 10% इन्वेस्ट करता हूं, तो आपके जो लाइफ है, जो जनरल लाइफ चल रही है, उसमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। आप ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि आप 50% मतलब कि पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए। अगर 50% करते हैं तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है, लेकिन अगर 10% करते हैं तो थोड़ा सा एडजस्ट करके आप अपनी चीज़ों को, अपने गाड़ी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो जब थोड़ा सा एडजस्ट करके आप अपनी गाड़ी को अगर आगे बढ़ा सकते हैं, तो हम 10% के साथ ही अगर शुरुआत करते हैं, जब आपको लगे 2 साल 3 साल बाद या 1 साल बाद 6 महीने बाद भी आपको लगे कि नहीं यहाँ पे मैं थोड़ा सा और एडजस्टमेंट करके थोड़ा सा और पैसा बढ़ा सकता हूँ, तो जरूर बढ़ाइए, वो बढ़ाना बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको लगे कि नहीं मैं बढ़ा ही नहीं सकता, मुझे दिक्कत हो रही है, तो फिर आप कम से कम 10% के साथ आप इन्वेस्ट करते जाइए, हर महीने SIP करते जाइए, अच्छा सा म्यूचुअल फंड चूज़ कीजिए, उसको SIP करते जाइए, 2-2 हज़ार रुपये करके SIP करते जाइए। जब कभी आपकी सैलरी बढ़े, मतलब 6 महीने साल भर में जब भी आपकी सैलरी बढ़े, तो जितने परसेंट से बढ़े, फॉर एग्जांपल अगर आपकी सैलरी 10% बढ़ी है तो 10% आप अपने SIP भी बढ़ा लीजिए। तो इस तरीके से आप करते जाइए।
और एक टाइम ऐसा आएगा, मतलब कि ठीक है, मतलब 2-3 साल शायद आपको ना पता चले, लेकिन अगर 5 साल, 6 साल, 10 साल के बाद आपको ऐसा लगेगा कि ये जो 2-2 हज़ार रुपये है, ये आपके लिए एक बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट करने की ओर जा रहा है। ये आपको बहुत अच्छा वेल्थ कमा के देगा, जितना कि आप पूरे, अगर आप इस SIP को एवरेज 20 साल भी अगर रख लेते हैं, किसी भी तरीके से 20 साल आप अगर कंटिन्यू कर लेते हैं, तो आप जितनी ज़िंदगी में आप मतलब कि अगर 20,000 22,000 रुपये जो भी सैलरी है आपकी, आप जितना ज़िंदगी कमाएंगे, मतलब कि कमाएंगे, आप अपना गुजर बसर कर सकते हैं। लेकिन ये जो आपने 10% जो मतलब SIP किया है, ये SIP आपको एक टाइम पे आपको अच्छा खासा वेल्थ कमा के दे सकती है। और इससे क्या होगा कि ये आपकी जो सेविंग की हैबिट है वो भी डेवलप्ड हो जाएगी। उसके बाद सेविंग की हैबिट भी डेवलप हो गई। उसके बाद सेविंग करने के बाद अपने इन्वेस्टमेंट का जो हैबिट, जो आदत है वो भी आपने डेवलप कर लिया है। तो अब जो पैसा आपका जमा हुआ है, उस पैसे को भी आप अगर वहाँ से निकाल के फिर अच्छी जगह पे, और मतलब SIP जहाँ पे भी आपको अच्छा समझ में आता है वहाँ पे आपने इन्वेस्ट कर दिया, या उस पैसे को आपने वैसे ही बैंक में छोड़ दिया या SIP में छोड़ दिया, तो वो एक टाइम पे ऐसा होगा जब आप जॉब नहीं करेंगे या कभी इमरजेंसी में कुछ दिक्कत हो गई, तो आप वहाँ से धीरे धीरे पैसा निकाल सकते हैं। और आप जब धीरे धीरे पैसा निकालेंगे, तो वहाँ से जो अर्निंग होगी, वो जो पैसा जमा है, वो पैसा जो अर्न करेगा, वो अर्न जितना करेगा उससे बहुत कम पैसा आप निकाल पाइएगा। क्यों? क्योंकि वो अर्न इतना ज़्यादा करेगा। फॉर एग्जांपल, आपको अगर 20,000 रुपये की जरूरत है, उस टाइम पे 20,000 रुपये आपने निकाला, लेकिन वहाँ पे जो कंपाउंड होगा, जो कंपाउंडिंग का इफेक्ट होगा, वो अगर मतलब एक महीने में 50,000 रुपये मतलब कमाएगा, अर्निंग करेगा, या इंटरेस्ट के रूप में उसमें ऐड होगा, तो आप वहाँ से अपने SWP करके थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल सकते हैं। तो वो जो पैसा जमा हो गया है आपका, वो पैसा खत्म नहीं होगा, वो वहाँ से बढ़ेगा। आपने SIP बंद भी कर दी है तो भी आपका वहाँ पे पैसा बढ़ रहा है, और आपके जो भी मतलब कि जो भी नेसेसरी वाली चीज़ें हैं आप वो कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इससे ये हुआ कि आपने जॉब भी नहीं छोड़ी, जॉब का उतना टेंशन भी नहीं लिया, ना आपके रोजमर्रा की ज़िंदगी में ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा। बस 10% के साथ आप अपना अगर SIP शुरू करते हैं, आप अपने खर्चों को थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं, थोड़े से आदतों पे ध्यान देते हैं, हमें क्या खर्च करना है, क्या नहीं करना है, इन सब चीज़ों को ध्यान देते हुए, बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में चेंज ना करते हुए भी, बहुत बड़ा रिस्क ना लेते हुए भी, आप बहुत अच्छा वेल्थ कमा सकते हैं। और बहुत धीरे धीरे करके बहुत अच्छा वेल्थ कमा लीजिएगा। और एक टाइम पे जो आपको दिक्कत होती है कि 20,000 रुपये में कैसे हम गुजर बसर करेंगे, या इतने कम पैसा में कैसे गुजर बसर करेंगे, तो वो जो मतलब कि आपने एक तरीके से ये कर दिया कि ठीक है, मैं अभी जो भी मेरी लाइफ चल रही है वो चल रही है, इस तरीके से मेरी लाइफ चल रही है, लेकिन आने वाले 5 साल 10 साल के बाद मैं अपनी लाइफ को इस तरीके से तो नहीं जीऊँगा। मैं मुझे जो अर्निंग है वो अच्छी अर्निंग चाहिए, या मैं पैसे वाला बनना चाहता हूँ, मेरा भी अच्छा वेल्थ हो, मैं जॉब ना भी करूँ तो भी मेरी अर्निंग होनी चाहिए। तो इस चीज़ के लिए आपने ये लॉक कर दिया कि मैं ये SIP जो है, अगर 2,000 रुपये भी आप कर रहे हैं, तो ये मैं ठीक है, मैं 10 साल के लिए कर रहा हूँ या 15 साल के लिए कर रहा हूँ। आपने कर लिया, माइंड में सेट कर लिया कि हाँ, मुझे 10 साल 15 साल तो करने ही पड़ेंगे। 10 साल 15 साल आपने कर लिया, उसके बाद जो वो 10% का आपने SIP किया था, वो पैसा इतना अच्छा खासा बन जाता है कि फिर आप उसको वहीं पे रहने दीजिए। फिर वहाँ से आप धीरे धीरे पैसे अपने हिसाब से निकालते जाइए, आप अपने खर्च करते जाइए। तो आपको ये भी नहीं रहेगा कि हमें अब 20,000 की 22,000 की नौकरी करनी है। उस टाइम के हिसाब से जो भी आपकी सैलरी होगी, कि आपको नौकरी करनी है, तभी जो नौकरी नहीं करेंगे तो हम अपना गुजर बसर कैसे करेंगे। हमारे पास पैसा होना चाहिए, हमारे पास गाड़ी होना चाहिए, घर होना चाहिए। अब वो जो आपने 10% की SIP करी है ना, वो दोस्तों बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाएगी आपकी लाइफ में। आपने ना बहुत बड़ा रिस्क लिया, ना बहुत बड़ा बिजनेस किया कुछ, या बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया, कुछ भी नहीं, बस आपकी अपनी आदतों में थोड़ा सा सुधार किया है। इससे आप अपनी लाइफ को बहुत अलग लेवल पे अपग्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप कि मैं आपको जो मैसेज देना चाह रहा हूँ वो आप समझ गए होंगे। और आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे वीडियोस जो है आपको मिलते रहे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।